राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। यह कहानी जगन्नाथपुरी की सत्य घटना पर आधारित है। श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पीपलचटी ग्राम में रघु केवट का एक घर था। घर में उसकी पत्नी और बूढ़ी माता थी। रघु केवट पीपलचट्टी ग्राम में मछलियां पकड़ने का काम किया करता था। वह सुबह सुबह मछलियां पकड़ने का जाल लेकर मछलियां पकड़ने जाता और इन पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब तक उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब तक उसकी चिंता व्याकुल हो जाती। उसे अपने कार्य पे गलीन और घृणा आती थी, परंतु जीवन निर्वाहन का दूसरा कोई और साधन न होने के कारण वह अपने इस काम को छोड़ नहीं सकता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ली थी। गले में तुलसी की कंठ माला डाले हुए था। वह सुबह सुबह स्नान करके भगवान का नाम जपा करता था। भगवत सुनना और सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हुआ करता था। इन सब से उसका अनंत कारण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीवन मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब घृणा आने लगी। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही कलेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर के संचित अन्न से काम चला, पर संचय था कि आगे का खाना कैसे चलेगा। घर में जो भी बची कुची सामग्री थी सब खत्म हो गई और सभी लोगों की पेट की ज्वाला तथा माता और पत्नी के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। वह पछताता और भगवान से प्रार्थना करता कि एक दिन वह मछलियां पकड़ने तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी लाल मछली उसमें आई और जाल से निकलने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटाने लगा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे स्पष्ट भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूख का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकाल कर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूपधारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और मैं जीवन निर्वाह का कोई दूसरा उपाय नहीं जानता। इसीलिए मैं तुमको मारने के लिए विवश हूँ। तुम हरि हो या कोई और, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। साहस मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चिंतित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जल कुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया कि वह कई दिन से भूखा है। भूल गया कि घर में माता तथा पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने निकलने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, प्रभु
आपने मुझे मछली के भीतर से नारायण नाम सुनाया, अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारे दर्शन पाए बिना अब यहाँ से नहीं उठूंगा। रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वहाँ नारायण नारायण रटने लगा। नारायण में तन्मय था। उसके मुख में जल की एक बूंद तक नहीं गई। उसे दिन और रात का पता नहीं था। सदा भक्त की खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया है? यहाँ कब से बैठा है? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी ओहूं, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या मतलब है? बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है। आप पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि क्या कोई मछली भी मनुष्य की बोली बोल सकती है? तुझे भ्रम हो गया है। जब उस मछली में से कुछ सुनाई दिया, तुझे इसके दर्शन होंगे? नहीं होंगे। तू क्यों यहाँ व्रत बैठा है? घर चला जा। रघु ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये महात्मा मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में भी वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने जीवों की हत्या की है। क्या इसीलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं? नाथ भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुजा रूप में प्रकट हो गए। रघु तो उस दृश्य को देखता ही रह गया। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौट गया। भगवान ने उसे भक्त का आशीर्वाद देकर और भी वहां मांगने को कहा, और कुछ मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भक्त का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रहा? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ। मछली मारना मेरा प्रतीक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा ना करूँ। अनंत समय में मेरी जीव आपका नाम रटती रहे और आपके दर्शन करते रहूं। मेरा प्रणाम निकले मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तुत कहा और अंतर्धान हो गए। भगवान के दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान नाम का ही जाप करते हुए घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कार कर कि माता और स्त्री को निर्धार छोड़कर वह भाग गया था। गांव के जमींदारों ने दया करके बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया। रघु ने इसे भगवान की दया ही माना। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी व्यक्ति उसे यहाँ उसके परिवार को एक चुटकी भी अन्न नहीं देने वाला था। अब वह रोजाना प्रातः सोच स्नान आदि करके भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता रहता। अब लोग उसे बिना मांगे ही बुलाकर अनेक वस्तुएं दे देते थे। यह उस अनंत प्रेम की ही धारा थी। रघु को प्रतिदिन परिवार के तीनों सदस्यों के लिए भोजन जितनी सामग्री बिना मांगे ही मिल जाती थी। रघु उसे लेकर जाकर माता को दे देता। पुत्र
को इस प्रकार उस छोटे से गांव में प्रतिदिन बिना मांगे आवश्यक भोजन सामग्री मिलते देखकर माता के मन में एक बड़ा आश्चर्य होता, आनंद भी होता। माता और पत्नी मिलकर भोजन बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में तीनों प्राणी उसे पाकर तृप्ति का अनुभव करते, भगवान का भजन करते। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा पत्नी भी अब भजन में लीन रहती। अब रघु भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया था। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। भक्त रघु अब पूर्ण साधु स्वभाव को प्राप्त हो गया था। किसी से कुछ भी कहना सुनना नहीं, किसी के मन में कुछ भी हो ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं करनी। दिन रात श्री हरि का नाम कीर्तन करना और भगवान में मन लगाए रखना उसका यही काम था। नाम कीर्तन करते करते रघु को प्रेम हो गया। किसी से कुछ भी गांव के कुछ दुष्ट बालक रघु को छेड़ते, उसके पीछे पीछे दौड़ते, परंतु रघु कुछ भी जवाब नहीं देता। इससे लड़कों का साहस और बढ़ गया। कुछ बदमाश लड़के गालियां देने लगे और एक दो ने तो मिट्टी के ढेले फेंकने भी शुरू कर दिए। रघु पहाड़ के समान अचल था। कोई कुछ भी करे, उसे प्रभु प्रेम में डूबे हुए रघु को तो कुछ पता ही नहीं था। रघु की ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब उसको ब्राह्मण ज्ञान रहता था तब भी उस पर गालियों का और मार का कोई भी असर नहीं होता था। क्रोध, शोष और दुख मानो उसके हृदय से सदा के लिए निकल गया था। रघु की इस उदासीनता से लड़कों का उपद्रव और बढ़ गया। बिना कारण ही रघु को सताना और मारना गांव के आवारा लड़कों के मनोरंजन का सहज साधन बन गया था। रघु कहीं भी जाता तो लड़कों की टोली अपना काम करती हुई उसके पीछे रहती। भले लड़के तो केवल हंस हंसाकर ही रह जाते, परंतु बदमाशों को धूल फेंक के और ढेला मारे बिना आनंद नहीं आता। गांव के भले लोग लड़कों को ऐसा करने से रोकते। जो अच्छे लड़के होते वह तो अलग हो जाते, परंतु ढीठ लड़के किसी की भी नहीं मानते। एक दिन रघु गांव से भीख लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। इतने में ही पीछे से एक दुष्ट लड़के ने उसकी पीठ पर एक कांटों वाला डंडा मार दिया। रघु ने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़का बार बार घुमा घुमा कर डंडा मारने लगा। रघु का शरीर लहूलुहान हो गया। खून की धारा बह निकली तो भी रघु ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। परीक्षा हो चुकी। अब भक्तों के योग शेषम का वाहन करने वाली भगवती शक्ति ने अपना कार्य शुरू किया। रघु कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे मारने वाला लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। लोग एकत्रित हो गए। कुछ लोगों ने उसके घर जाकर माँ बाप को खबर दी। घर के लोग दौड़े आए। लड़के को बार बार उठाकर बैठने की चेष्टा की गई। आखिर नाक के पास रुई रखकर देखा गया तो मालूम हुआ कि सांस ही नहीं है। माँ बाप रोने लगे, हाहाकार मच गया। परंतु इससे क्या होता, माता पिता को अपने लड़के के दुष्ट स्वभाव और निर्दय आचरणों का पता पहले से ही था। उन लोगों ने सोचा अवश्य ही यह निरपराध भक्त रघु को मारने का फल है। गांव के लोगों ने भी एक स्वर से यही कहा। अंत में सर्वसम्मति से यही निश्चय हुआ कि रघु के घर चलकर उससे प्रार्थना की जाए। भक्त बहुत ही कोमल हृदय होते हैं। उनकी चिंता दूसरों का दुख देखकर सहज ही पिघल जाती है।
रघु महान भक्त था। यदि वह बालक का अपराध क्षमा कर देगा तो लड़का जीवित हो जाएगा। यह विचार कर बालक के माता पिता घर के अन्य लोगों के साथ मृत शरीर को लेकर रोते हुए कराहते हुए रघु के घर पहुंच गए और दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष रघु के चरणों को पकड़कर दीन दया मांगने लगे। भक्त रघु, हम आज बड़े ही दुखी हैं। हम जानते हैं कि हमारा लड़का बहुत ही दुष्ट था और उसने तुमको जो तकलीफ दी है वह कभी क्षमा के योग्य नहीं है, परंतु माँ बाप के नाते हम आज तुमसे क्षमा मांगते हैं। हम उन सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। उसकी दृष्टि की ओर देखते तो हम तुम्हें मुंह भी नहीं दिखला सकते, परंतु तुम्हारी दयालुता पर भरोसा करके हम तुम्हारे सामने रो रहे हैं। अब तुम अपनी ओर देखकर इस अज्ञानी बालक का अपराध क्षमा कर दो और इसे प्राण दान दे दो। यह बच्चा नहीं जिएगा तो हम दोनों भी नहीं जी सकेंगे। तुम भक्त हो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, फिर इस बालक पर इतनी कठोरता क्यों की गई? रघु वृद्ध लोगों के चरणों को पकड़ते देखकर और उनकी करुणा बातें सुनकर चिंतित हो गया। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि उसको मारने वाला लड़का मर चुका है। अब सारी बात समझकर रघु ने कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे पैरों को हाथ ना लगाएं। यह कहकर रघु ने बड़ी नम्रता के साथ उन्हें उठाकर बैठाया और कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं चाहा कि आपका बालक मर जाए। यदि मेरे कारण ही उसकी मृत्यु हुई है तो वास्तव में मैं ही बड़ा अपराधी हूँ। मेरा इस अपराध से कैसे छुटकारा होगा? यह सच है कि उसने मुझको मारा था, परंतु इसमें उसका क्या कसूर था? निजकृत क्रम रूपी कारण हुए बिना ईश्वर के राज्य में किसी को कोई दंड नहीं मिल सकता। मुझे जो यह शारीरिक दंड मिला यह अवश्य मेरे किसी पूर्वकृत कर्म का ही फल है। वह तो बेचारा मूर्ख था। हे परमेश्वर, मैं कैसे अज्ञानी और पापी हूँ कि आज मुझे अधर्म के कारण इस वृद्ध स्त्री पुरुष पर महान संकट पड़ आया है। यदि वास्तव में मेरे मन में उस बालक के प्रति उसके द्वारा मारते समय भी कोई द्वेष उत्पन्न हुआ हो, हे प्रभु, दया करके इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। ऐसा कहते कहते रघु की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने प्रेम वश में कहा, भाइयों, आओ हम सब मिलकर श्री हरि नाम की धुन लगवाएं और बालक से उठ बैठने के लिए कहें। इतना सुनकर सबने मिलकर हरि कीर्तन आरंभ कर दिया। मृत बालक के चारों ओर घूम घूम कर गांव के सब लोग कीर्तन करने लगे। रघु केवट प्रेम में पागल होकर नाचने लगा और सब लोग मिलकर बालक को पुकार पुकार कर उठ बैठने के लिए कहने लगे। भक्त की श्रद्धा, भगवान नाम के महात्म्य और भगवान की कृपा से देखते ही देखते बालक अंग मरोड़कर नींद से जागने की भांति उठ बैठा। बालक को जीवित देखकर माता पिता को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा नहीं थी। अब सभी लोग प्रेम मत वाले होकर परमोल्लास के साथ हरि हरि ध्वनि करने लगे। दुष्ट बालक की भी मति बदल गई, वह भी हरि कीर्तन में मस्त हो गया। आनंद का सागर उमड़ गया। सब लोग प्रेम आनंद सुधा का पालन करके मस्त हो गए। कुछ समय बाद रघु ने सबको भगवत प्रेम का उपदेश प्रदान करके अपने अपने घर जाने को कहा। लोग मजे से और आनंद में डूबे हुए घर को लौटे। इधर रघु भगवान के भजन में तल्लीन हो गया। भगवत
भजन के प्रताप से रघु में इतनी शक्ति आ गई थी कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल जाता वही सत्य हो जाता। होते होते दूर दूर तक रघु केवट की अखिल फैल गई। सभी लोग उसे महान भक्त और परोपकारी महात्मा मानने लगे। बाद में विभिन्न विभिन्न कामों वाले दर्शनार्थी स्त्री पुरुष की भीड़ उसके घर पर आने लगी। रघु का प्रपंच से रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें विष सी लगती थी। वह घर छोड़कर वह सब निर्जन एकांत स्थान में रहने लगे और 2400 घंटे केवल श्री भगवान के भजनों में ही भी डूबने लगे। अपने प्राण धन्य प्रभु के प्रेम में निगन हुए रघु सब प्रकार के निश्चल हो गए। वास्तव में प्रतिष्ठा और प्रसिद्ध भजन के प्रधान शत्रु हैं। जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही हानिकारक है। परंतु साधु पुरुषों के लिए भी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का त्याग ही परम आदर्श माना गया है। जो साधक प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका भजन ध्यान बिल्कुल छूट जाता है। वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में स्वार्थ गिरकर बहुत दूर चले जाते हैं। रघु केवट बड़ा भाग्यवान था। उसने इस लोक प्रतिष्ठा को विष के समान समझकर इन सब का त्याग कर दिया। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भगवान के भाव के भूखे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा, तब उसे देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ा ही नहीं है। दर्पण जहाँ कहाँ था, बीच में कोई आड़ भी नहीं था, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष है, इसीलिए श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। उन्हें बहुत दुख हुआ। वह कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री से आपृत भोग प्रभु स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। मुझसे कोई अपराध हुआ है तो पश्चाताप करने को तो मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं कि राजा, तेरा कोई अपराध नहीं है, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं, तब प्रतिबंध किसका पड़ता? मैं तो इस समय पीपलचटी ग्राम के अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथों से भोजन खा रहा हूँ। वह जब तक नहीं छोड़ता, मैं यहाँ आकर तेरा निवेश कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ ले आ। यही उनके रहने का व्यवस्था कर। इसके बाद राजा का स्वप्न टूट गया। वह एकदम खड़ा हुआ, घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पीपलचटी
पहुंचा। गांव वालों से पूछकर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार न खुला, तब उन्होंने स्वयं बाल लगाकर द्वार खोला। कुटिया का दृश्य देखते ही वह मूर्ति की भांति हो गया। रघु सामने भोजन रखे में से किसी को ग्रास दे रहे हैं। राजा को वहां रघु दिखाई देता है, अन्न दिखाई देता है, पर जिसे खिलाया जा रहा है उसका मुख तक दिखाई नहीं देता। राजा चुपचाप खड़ा रहा। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह देखना चाहे वही बड़ा भागी देख सकता है। साहस प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। रघु जल से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। जब रघु को होश आया तो उसने अपने आप को राजा की गोद में देखा। यह देखकर रघु चिंतित हो गया। जल्दी से उठकर वह राजा को प्रणाम करने लगा। उन्हें रोककर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ की आज्ञा सुनकर रघु ने नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वे जगन्नाथपुरी आए। उनके नीलाचल पहुंचते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में दक्षिण और रघु के लिए घर की व्यवस्था कर दी। वहां आवश्यक सामग्री भिजवा दी। रघु अपनी पत्नी और अपनी माता के साथ भजन करते हुए जीवन यापन वहीं करने लगे। धन्यवाद।